नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफी विद सुमित जैन। दोस्तों, बहुत दुखी मन से ये वीडियो बना रहा हूँ और गुजारिश कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मोदी जी से कि मोदी जी अगर ऐसे ही काम करने हैं, तो आप हिंदुओं का गला खुद ही दबा दें, क्योंकि आपके बाद हमारा गला दबाया जाएगा। कांग्रेस के गुंडों की तरफ से, ममता के गुंडों की तरफ से, उनसे मरने से अच्छा है आप ही हमें मार दीजिए। ये अच्छा होगा हमारे लिए। दुखी होके बना रहा हूँ, आपकी निंदा नहीं करता हूँ, ना ही करूँगा। लेकिन जो हो रहा है उसे एक्सेप्ट भी नहीं करूँगा। भक्ति करते हैं, अंधभक्ति नहीं। और भक्ति भी इसलिए किया है क्योंकि अपने देश को आगे लेके जाने के लिए। आपने मुहिम शुरू करी थी, लेकिन जैसे ही ये आंकड़े आए हैं इस बार इलेक्शंस के, उसके बाद मुझे लगता है आप भी कांग्रेस के रास्ते पे चलना शुरू हो गए हैं। राइज़ी में, जम्मू में जो कुछ हुआ उसकी बात नहीं कर रहा। बात कर रहा हूँ महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो 10 करोड़ रुपए दिए हैं वक्फ बोर्ड को उनको स्ट्रेंथन करने के लिए। ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। चुनावों में आपने बोला हम तुष्टीकरण मुसलमानों का नहीं करेंगे, इनके आरक्षण खत्म करेंगे। वक्फ बोर्ड के ऊपर भी आपने एक नोटिफिकेशन जारी किया था पार्लियामेंट के अंदर। इसके ऊपर डिस्कशन शुरू करी थी कि क्या वक्फ बोर्ड सही है या नहीं। वही वक्फ बोर्ड जो हिंदुओं की प्रॉपर्टीज को जब्त करता है, कोई भी मंदिर है उसकी आसपास की सारी जमीनें वो हड़प लेते हैं। और आपकी महाराष्ट्र में गवर्नमेंट है, आपने 10 करोड़ रुपए दे दिए। ये आपसे उम्मीद नहीं थी मुझे मोदी जी। और आपकी टीम, ये फडणवीस और ये जो शिवसेना वाले हैं, इनकी गवर्नमेंट होते हुए वक्फ बोर्ड को पैसे दिए जा रहे हैं। वो क्या हिंदुओं की भलाई के लिए काम यूज करेंगे इसको, वक्फ बोर्ड वाले? और दिए भी कहां है देखिए आप ही की गवर्नमेंट के टाइम। दोस्तों, ये चीजें हैं जो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं। और मैंने वीडियो बनाया था कि हिंदुओं को चाहिए कि जब भी कभी मोदी जी की गवर्नमेंट ऐसे काम करेगी तुष्टीकरण वाले, हम इनकम टैक्स नहीं भरेंगे, क्योंकि ये हमारा पैसा है। ये इनके बाप का पैसा नहीं है बीजेपी का, कि 10 करोड़ रुपए वक्फ बोर्ड को दे दिए। क्यों दे हम इनकम टैक्स? इनके लिए, ताकि ये तुष्टीकरण उनका करें, कटुओं का, जिन्होंने वोट भी नहीं किया है। लक्षद्वीप के लिए मोदी जी ने लड़ाई कर ली एक और कंट्री के साथ, और लक्षद्वीप वालों ने 99% मुसलमान हैं, 200 वोट नहीं मिले इनको। 0.01% वोटिंग परसेंटेज है मोदी जी के लिए। वो लक्षद्वीप जिसके लिए हमने पंगा ले लिया। कितना कुछ भला बुरा सुना है पूरी दुनिया में। और अब ये उसी रास्ते पे चलते हुए सबका साथ सबका विकास, अभी भी स्यापा इनका खत्म नहीं हुआ। 20% इन्होंने पैसे जो माइनॉरिटी वेलफेयर फंड है वक्फ बोर्ड को दे दिए। और जो वक्फ बोर्ड वाले हैं, जिसको ये बोलते हैं इस्लामिक स्कॉलर, मदरसे वाले, उन्होंने इतनी खुशी जाहिर किया है कि भाई मजा आ गया। कि वक्फ बोर्ड पहले तो अपनी जमीनें जो हैं हिंदुओं की वो जब्त करता है, ये बोलकर कि ये मेरी है। उसके बाद आप लड़ाई भी कर नहीं सकते। हिंदू के पास रजिस्ट्री है तो भी बोल नहीं सकता। और अब आपने उनको पैसे देने शुरू कर दिए कि जो आपने हिंदुओं की प्रॉपर्टियां जब्त करी हैं उसके ऊपर आप घर बना लीजिए, मस्जिदें बना लीजिए, और उसके लिए पैसे भी हम देंगे आपको। और ये क्या बोल रहे हैं स्कॉलर्स जो हैं, इस्लामिक स्कॉलर, ये बोल रहा है कि जो ये फंड्स मिले हैं ये हम बहुत अच्छी तरह से यूज करेंगे। आप सोच सकते हैं, जो विश्व हिंदू परिषद है उन्होंने एतराज भी जाहिर किया है कि व्हाट आर यू डूइंग। आप अपीजमेंट में इतने पागल हो गए हैं, आपको ये लगता है कि भाई अब हिंदुओं से तो हमें कोई और मिल नहीं रही, वोट मिल नहीं रहे, क्योंकि हम अयोध्या भी हार गए हैं, तो अब मुसलमानों के पीछे लगा जाए। यानी कि जो काम पिछले 75 सालों से कांग्रेस करती रही, अब बीजेपी ने करना शुरू कर दिया। और अगर मैं आज ये दुखी मन से वीडियो बना रहा हूं, नॉट ओनली बिकॉज 10 करोड़ रुपए दिए हैं, एक मुद्दा और भी है। मुद्दे 4 हैं। दूसरा मुद्दा है संदेश खली। दोस्तों, संदेश खली के ऊपर मोदी जी या बीजेपी क्या कर रही है? वहां पर जो बीजेपी के समर्थक थे अपने घर छोड़कर भाग गए हैं। क्यों? उनके गुंडे उन्हें मार रहे हैं। क्या सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक स्टेटमेंट भी आया है? जो वहां पर लोग, जो खड़ी थी लेडी रेखा, उनके फैमिली को तंग किया जा रहा है। उन्होंने जहर मांगनी शुरू कर दी है कि हमें जहर दे दो,
हमें इस तरह मारो मत, उनका पानी बंद कर दिया, राशन उनको मिल नहीं रहा, सड़कें ब्लॉक्ड हैं, उनके जो मर्द हैं अंदर, उनको पकड़-पकड़ के मारा जा रहा है और ज़िंदगी भर के लिए वो चल नहीं पाएँगे, इतना मारा है। और लेडीज़ को उठा के लेके जा रहे हैं, उनका रेप दोबारा शुरू हो गया है। बच्चे घर में अकेले पड़े हैं, भूख से मर रहे हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कोई टीम नहीं गई वहाँ पर, कोई स्टेटमेंट नहीं क्योंकि वो हिंदू थे। अगर यही किसी हिंदुओं ने मुसलमान लेडी के साथ किया होता ऐसा, मोदी जी ने बोलना था मुझे बड़ा दुख है। मणिपुर के लिए भी ऐसे ही किया था। जब उन्होंने हिंदुओं की लेडीज के साथ रेप किया उन्होंने, सबने मिलकर, मोदी जी का कोई ट्वीट नहीं। लेकिन जब हिंदुओं ने उसी भाषा में उनको जवाब दिया, दूसरों को, मोदी जी ने बोल दिया मैं बड़ा दुखी हूं। तब भी मैंने वीडियो बनाया था, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये वन साइडेड नैरेटिव, ये कब तक चलेगा इस देश में? और वन साइडेड नैरेटिव का ये हाल है, जो तीसरी बात बोल रहा हूं आपको, और खतरनाक है कि द वायर जो न्यूज़पेपर है, उन्होंने भी यही वन साइडेड नैरेटिव जैसे मोदी जी चला रहे हैं, उन्होंने भी चलाना शुरू कर दिया। रईजी में अटैक हुआ। अब उस इस्लामिक टेररिस्ट को इन्होंने बोल दिया फॉरेन टेररिस्ट, कि फॉरेन से लोग आए थे, उन्होंने हरकत करी है। और जो पिलग्रिम्स मरे हैं, हिंदू पिलग्रिम को बोल दिया गरीब लोग मारे गए। यानी कि उधर हिंदू डिलीट कर दिया, उधर से मुसलमान डिलीट कर दिया, ताकि वन साइडेड नैरेटिव चले कि ये गरीब लोग बड़ी मुश्किल से पैसे जोड़कर माता वैष्णो देवी के दर्शन करने जा रहे थे, उनको मार दिए गए या मर गए। उनका क्या कसूर था? इतनी गरीबी में वहां जाने की जरूरत क्या थी? ये द वायर लिख रहा है। और इस्लामिक टेररिस्ट जो थे, उनको बोल दिया फॉरेन टेररिस्ट। और ये वही द वायर है जो गाजा के ऊपर जो कुछ हो रहा था, उसके ऊपर लंबे-लंबे हैशटैग थे। ऑल आइज़ ऑन गाजा। और जब अभी है ऑल आइज़ ऑन रैज़ी, उसको इन्होंने बोल दिया ये तो हेट स्पीच फैलाने वाले लोग हैं, जो ऑल आइज़ ऑन रैज़ी कर रहे हैं, क्योंकि इसमें कोई कम्युनल एंगल ही नहीं है। वो तो गरीब लोग थे, मारे गए। जो पिलग्रिमेज करने गए थे, जरूरत क्या थी आपको वैष्णो देवी जाने की? लेकिन जब यही कटुए, ये जब हज के लिए जाते हैं, तो द वायर बढ़ा चढ़ा कर लिखता है, देखिए ये तो हज करने जा रहे हैं, जो कि पैसे भी इंडियन गवर्नमेंट से लेते हैं। इसके ऊपर एतराज है मुझे। मोदी जी, आप कब बंद करेंगे? और अब तो आपके एनडीए पार्टनर्स ने बोल दिया हम 1-1 लाख रुपए देंगे ये हज पे जाने वाले कठुओं को। आप रोक नहीं पाओगे अब। वहां पर भी चुप्पी है। और द वायर ने जैसे एक साइडेड नैरेटिव बनाया है, ऑल आइज ऑन रेजी को उन्होंने डाउन प्ले कर दिया कि ये जो लोग वीडियोस बना रहे हैं, ये हैशटैग ये गलत है। लेकिन ऑल आइज ऑन गाजा वो सही था। क्यों? वहां पे जो कर रहा है इज़राइल इन कटुओं के साथ, जो होना चाहिए, टेररिस्ट टेररिस्ट होता है, उसके साथ वही हरकत करनी चाहिए। तो उन्होंने बोल दिया कि वहां पे जो हो रहा है वो गलत है। पूरा बॉलीवुड, पूरा द वायर ये लगा हुआ था। ऑल आइज ऑन रेजी को बोल दिया ये गलत है, हेट स्पीच है। क्योंकि हम लोग पूरे दुनिया को बता रहे हैं कि ये मुसलमान कटुए, ये किसी के नहीं हो सकते, इनका कॉकरोचों की तरह करना चाहिए। लेकिन ऑल आइज ऑन राफा वो बड़ा हैशटैग बड़ा ही पॉपुलर किया गया, यही द वायर की तरफ से। और मोदी जी आपने कुछ भी नहीं बोला। आपकी तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं है द वायर जैसी कंपनीज के लिए, जिनकी फॉलोअरशिप मिलियंस में है। आप वहां पर भी चुप रहे। वही जैसे आप संदेश खली के लिए अभी भी चुप हैं और वक्फ बोर्ड के साथ खड़े हुए दिखाई देते हैं। और यही रीजन है, अब दोबारा बोल रहा हूं मोदी जी, यही रीजन है कि अब आपकी और आरएसएस की लड़ाई सड़कों पे आ गई है। आरएसएस भी अब आपको तानाशाह बोलना शुरू कर दिया उन्होंने। मुझे नहीं मालूम कि वो आरएसएस वाले सही हैं या गलत हैं। हमेशा आप आरएसएस के साथ खड़े रहे, आरएसएस आपके साथ खड़ी रही। आप दोनों अलग हो ही नहीं सकते। लेकिन आपके झगड़े अब सड़कों पे आ गए हैं। उनको भी लगता है कि आप और आपकी टीम वो डायरेक्शन चेंज कर चुकी है। जो हिंदुत्व की बात करते थे, आज हिंदुओं के साथ खड़े ही नहीं हुए। हो सकता है आपको लगे कि हिंदू मेरे साथ खड़ा नहीं हुआ, मैं इनके साथ खड़ा क्यों हूं? लेकिन आपने अगर ये नहीं देखा कि अगर हिंदू नहीं खड़ा हुआ, कोई तो वजह होगी।
हो सकता है जो आपका ये तुष्टीकरण का जो पॉलिसी है, सबका साथ सबका विकास, ये हमें ठीक ही ना लग रहा हो। भाई वो सारे बेनिफिट्स आपसे लेते हैं, कटुए, वो काले बोरे वाले, लाइनें लगाकर, लेकिन वोट नहीं देंगे आपको। लेकिन आप फिर भी उन्हीं के तुष्टीकरण अभी भी कर रहे हो। और अब तो आरएसएस वालों ने ओपनली आपको गालियाँ निकालनी शुरू कर दी हैं। मैं आपको गालियाँ निकालने की ज़रूरत नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि आपको देश से प्यार है, हमें भी उस सबसे प्यार है जो देशवासी हैं, जो देश के लिए प्यार करते हैं। लेकिन जो आपकी जो ये सारी लड़ाइयाँ हैं, मतभेद शुरू हो गए हैं आरएसएस के साथ। आपको हमेशा जिताया आरएसएस ने, उनके कार्यकर्ता ने। अब उन्हीं के कार्यकर्ता आपसे दूर होते जा रहे हैं, दिखाई देते हैं पब्लिक में। कई लोगों से मैंने बात करी है, कई लोग बोलते हैं हम अलग ही नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि अगर मोदी हटा तो गला कटा। ये आरएसएस को भी मालूम है और ये आपको भी मालूम है कि मेरे हटते ही यहाँ पर जो बीजेपी के लोग हैं, जैसे संदेश खली में बीजेपी के समर्थकों का गला काटा जा रहा है, वैसे ही हमारे भी काटे जाएँगे। हमें भी मालूम है, आपको भी मालूम है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, भला होगा आप ही हमारा गला काट दें, दबा दें। लेकिन ये जो काम कर रहे हैं आप तुष्टीकरण का, ये करते रहना आप, लेकिन हमारे गले दबाने के बाद, हमारे जीते जी ये सारे काम प्लीज़ हमारे सामने मत कीजिए, क्योंकि आपसे हमें ये उम्मीद नहीं थी। दुखी होके दोबारा बोल रहा हूँ, आपके अगेंस्ट ना था, ना हूँ, ना कभी रहूँगा। लेकिन जो ये हो रहा है सारा कुछ, संघ से लड़ाई, मतभेद, ओपनली आके गालियाँ सुनना, क्योंकि आपने तुष्टीकरण का काम अभी भी रोका नहीं है। हिंदुओं की तुष्टीकरण तो आपने कभी करी करी नहीं, ना ही किसी और पार्टी ने करी। लेकिन ये जो चीज़ें आप कर रहे हो, ये अब हमारे से और बर्दाश्त नहीं होती हैं। इसलिए हाथ जोड़कर विनती है, या तो ममता जी जो ममता ने करना है, वो काम आप शुरू कर दीजिए। हम सनातनियों का गला आप ही घोट दीजिए तो बेटर है। लेकिन अपनी लड़ाइयाँ अपने घर में रखिए, इसे सड़कों पे आने मत दीजिए, क्योंकि अब उन्होंने इस चीज़ों को फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया है। आप इटली गए हैं, घूमते रहिए मेलोनी के साथ, कुछ नहीं होने वाला। उन्होंने आपकी गवर्नमेंट को घेरने की कोशिश करी, आप मुझे लगता नहीं है कि वहाँ भी जाके उनको बोलोगे भी कि भई आप हमारे कंट्री में, हमारे इलेक्शंस में इंटरफेयर क्यों कर रहे हो? आप बोलने वाले भी नहीं हो। वहाँ पर भी तुष्टीकरण का काम ही करके आना। और अगर ऐसे ही चलता रहा मोदी जी, जो रिस्पेक्ट आपने कमाई है इस देश में, वो आहिस्ता-आहिस्ता करके लोग दूर होते जाएँगे। इसलिए या तो तरीका चेंज कर दीजिए। आपने बोला था मैं रिज़र्वेशन को खत्म करूँगा मुसलमानों की, जो रिलिजन के बेस के ऊपर है। वक्फ बोर्ड के ऊपर काज गिरेगी और दूसरी तरफ आप तुष्टीकरण के लिए उनको पैसे दे रहे हो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हो। हिंदुओं के मंदिरों के आस-पास जितने भी घर हैं हिंदुओं के, वो आप ज़ब्त करते जा रहे हो और उसको अब बाकी घर का बिजली का, पानी का बिल भी देना होता है, जो कि कभी मुसलमान देता नहीं है आपको। उसके लिए आपने 10 करोड़ रुपए भी दे दिए उनको। कल को आप मस्जिद और मदरसे बनाने के लिए भी जैसे कांग्रेस पैसे देती है, वो भी देने शुरू कर देना। अब आखिरी चीज़ यही देखनी रह गई है और जिस दिन ये काम आपने किया, उस दिन मैं आपके लिए वीडियोज़ बनाना भी बंद कर दूँगा, क्योंकि ये मैं कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। आपने मस्जिदें और जो इनके मदरसे हैं, उन्हें बंद करने की बजाय अगर उन्हें अब आपने बढ़ावा देना शुरू कर दिया या पैसे देने शुरू कर दिए, उस दिन सबसे बड़ा दुश्मन आपका सुमित जैन होगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो दिन कभी भी मेरी ज़िंदगी में ना आए, क्योंकि इससे बड़ी चपेट मेरे लिए भी और संग स सनातनियों के लिए भी, इससे बड़ी चपेट नहीं हो सकती। मेरे ग्रैंडफ़ादर संघ से जुड़े रहे। मैंने 60-70s से वो जुड़े हुए थे और शुरू से हमारे घर में संघ की बातें ही होती हैं कि कैसे हम अपनी हिंदुओं की सरकार बनाएँगे और इसे हिंदू राष्ट्र बनाएँगे। आपने हिंदू राष्ट्र तो क्या बनाना था, आपने वही कटुओं का साथ देना शुरू कर दिया। वही काम जो मुझे नाम नहीं लेना चाहिए, गांधी और नेहरू ने जो किया, आज वही काम आपने करना शुरू कर दिया। क्या फ़र्क रहा फिर आप में और कांग्रेस में? आई होप मोदी जी आप ये बातों को समझेंगे। ये एक सच्चे सनातनी की तरफ से ये रोना आपके सामने,
रखा जा रहा है। जय हिंद, वंदे मातरम और हम तो कभी भूलेंगे नहीं। जय श्री राम। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.